पंडित बदल दोगे पर आदत नहीं बदलोगे। जब यज्ञ हो रहा है, यदि स्थान नहीं मिला आपको, आप पवित्र नहीं हैं, यह स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो दूर बैठ करके यज्ञ का सम्मान करो, यज्ञ की अग्नि को प्रणाम करो। देवता आए हुए हैं, परंतु एक दोने से निकाल करके दूसरे दोने पे रख करके और बाद में उसको डालना, ये नियम नहीं है। इसलिए यहाँ पर यज्ञ का नियम बताया है। यज्ञ चल रहा है, अग्नये स्वाहा। अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, और परमानंद मगन नृप हर्ष हृदय समाई। बहुत सुंदर हवि पात्र अग्नि देवता जो चरु दिया गया था, वहां से जो यज्ञ की जो पूर्णाहुति थी, उस आहुति के बाद प्रसाद लेकर के, जिसे खीर कहते हैं, पहले यज्ञ में खीर का प्रसाद दिया जाता था। अब नहीं, अब तो खाली, अब तुम्हारा सामग्री भी ऐसी होती है कि सामग्री को देखकर पर करें क्या। आजकल आप लोगों को तो और बड़ी आदत पड़ गई है। बाजार गए, बोले जी जरा घी देना, बोले जी पूजा वाला घी चाहिए, बोले हाँ, अब पूजा वाला घी ले आए। कितने रुपए किलो होगा पूजा वाला घी? है जी, जोर से बोलो ना माइक में। मतलब 250 रुपए किलो पूजा वाला घी। कितना? अरे नहीं, पूजा वाला। और खाने वाला? खाने वाला 1000 रुपए, पूजा वाला 300 रुपए, तो वो घी होगा। बोलो, फिर कहते हो आजकल भगवान कुछ देते नहीं। अरे तुम अच्छा अच्छा खुद खाते हो, भगवान को डालडा दे रहे हो, रिफाइंड दे रहे हो। 300 रुपए किलो का कोई घी हुआ, उससे बढ़िया तो जोत मत जलाओ। क्या करो? जप करो। जप तो कम से कम पवित्र है, अगर पवित्र मन भाव से कर रहे हो तो। हाँ, 300 रुपए वाला चले 4 किलो दे देना, 2-4 महीने काम आ जाएगा, कहीं रेट ना पड़ जाए। वो ऐसा घी लेकर के आएंगे, भगवान की जोत जलाएंगे, भगवान वहां से भाग जाएंगे। क्यों? उससे सड़ांध आएगी। हाँ, अरे हिंदुओं, तुम्हें वो देने वाला तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, और तुम 4 पैसा बचाने के लिए अपने धर्म के साथ अपने आप नुकसान कर रहे हो। वो तो व्यापार कर रहा है, ठग रहा है, वो चाहता है, वो कौन? पता नहीं कौन, आप जान गए। है? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो तो व्यापार कर रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारे देवता बलहीन हो जाएं, वो चाहता है कि तुम्हारे देवता तुम्हारे घर से भाग जाएं। इसलिए वो तुम्हारे धर्म में किसी न किसी प्रकार से कपड़ा देना। कौन सा वाला? दान करने वाला। हाँ, दान करने वाला कपड़ा। ये महाराज सिरफल के ऊपर बांटते, तो हम भी पंडित भी खराब हो गए ना, मैं भी खराब हो गया। वो ऐसा कपड़ा लाएंगे, जालीदार कपड़ा, नारियल के ऊपर चढ़ाने के लिए। वो जालीदार कपड़ा किसी काम नहीं आता, वो तो रुमाल पोंछने के काम भी नहीं आता। अरे आपको रजाई नहीं देना, चादर नहीं देना, तो रुमाल दे दो, पसीना तो पोंछे। अरे हिंदुओं, एक सनातनी ऊपर से शुद्ध चरु बनाए। तो पहले खीर से आहुति होती थी, हलवे की आहुति होती थी। अच्छा भोज चरु कहते थे उसको, हवन सामग्री नहीं, चरु। उससे देवताओं को आहुति दी जाती थी। अब वो जब आहुति हुई कि तब ही राम प्रिय, अग्नि देवता आए, खीर का पात्र लेकर के दशरथ जी महाराज के हाथ में वो यज्ञ का अनुष्ठान का प्रसाद रखा और प्रसाद दिया। तब ही राय प्रिय नारे बोलाए, कौशल्या अर्ध भाग कौशल्य दीना, भय भाग आते कर कीना, के गई कहानी सो दयाओ, सो भय भाग मुनि भयो। और ये प्रसाद खाया कैसे कैसे, माता कथा आप लोगों को आज समय बीत रहा है। ये प्रसाद खाने के बाद इस प्रसाद की कृपा से भगवान की ऐसी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई कि प्रसाद खाने से तीनों रानियों को भगवान की ऐसी अद्भुत लीला कृपा हुई कि वो गर्भवती हुई। अब आजकल के बच्चे पूछते हैं कि प्रसाद खाने से कोई गर्भ होता है क्या? बोलिए है या नहीं? प्रसाद खीर खाने से करे, खीर मुंह का सब्जेक्ट है, कैसे है तुम्हारी? तुम डॉक्टर
के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या देता है? दवाई देता है ना। दवाई खाई जाती है तो गर्भ ठहरता है ना। माना किसी को परेशानी है कि कंसीव नहीं हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, गर्भ धारण होने में परेशानी है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको प्रसाद दिया, आपने प्रसाद खाया तो गर्भ ठहर गया, रुक गया। अरे महाराज, इसी प्रकार से खीर खाई, आत्म शुद्धि हुई, गर्भ शुद्धि हुई, गर्भ शुद्धि। अब जब गर्भ शुद्ध हो गया तो जहां शुद्धता होगी वहीं तो मेरा राम आएगा। भोजन किया, भोजन से क्या होता है? भोजन से बना लार, इससे क्या बना? रस, रस से क्या बना? रक्त, रक्त से क्या बना? मज्जा, अस्थि, और उसके बाद इस शरीर की शक्ति, जिसको आप लोग शुक्राणु और अंडाणु कहते हैं, जो आपने किया है, जो भोजन खाया है, उसी भोजन, उसी दवाई से वो अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म और ओवम बनते हैं, और उन्हीं के मिलने से फिर कंसीव होता है। तो प्यारे भक्तों, अगर कोई आपसे बोले कि खीर खा के, कोई कहते हैं कि जी वो बोले बिटपा जी बैठी हुई थी, एक तोता उड़ता हुआ गया और उनके मुख में प्रवेश कर गया। बोले मुख में प्रवेश तोते ने किया और उनके सुखदेव कैसे हो गया? मैंने कहा ये वहां मेरे से पूछा गया था। मैंने कहा जी वैसे हो गया जैसे आपका डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट आपको खाने के लिए दवाई देता है, इस दवाई को सुबह खाना, इस दवाई को शाम को खाना, आपको कंसीव हो जाएगा। वैसे ही दवाई खाने से जब कंसीव हुआ, वैसे ही सुखदेव भीतर प्रविष्ट हुए तो भगवती बिटपा गर्भवती हुई, कौशल्या रानी गर्भवती हुई। समय आया, आज वही समय है जिस समय पर भगवान ने आज दशरथ के घर में अवतार लेना है। और समय भी आया, नवमी तिथि, क्या कि जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर वचर हर्ष जुट, राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस का समय है, शीत न घामा, ना ठंडा है ना गर्मी है। और जब राम जी आए तो देवताओं ने क्या किया? बोले बरसई सुमन सुवंजलि साजी, और गड़ गई गगन धुंध भी बाजी, स्तुति करई नागमुनि देवा, बहुविधि नावहि निज निज सेवा, सूर समो विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपा दीन दयाल, कौशल्या हितकारी, हर्ष महतारी मुनि मनहारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध गुण ज्ञाना गीत
बैठे रहे आप। जय हो। अरे दोनों हाथों से मां प्रार्थना कर रही है। गर्भगृह में भगवान है, चतुर्भुज नारायण है, बड़ी सुंदर माला पहनी हुई है भगवान ने। लोचन अभिराम है, घनश्याम तटु है, चारों आयुध लेकर के भगवान खड़े हैं। बड़ी भूषण बनमाला पहनी हुई है, शोभा के सिंधु है, शोभा के सागर है। मां ने हाथ जोड़े, बोले अरे प्रभु, वेद पुराण जिनकी स्तुति करते हैं, आज वह करुणा सागर जिसे संत लोग गाते हैं, मेरे हित के लिए, मुझे मां का सुख देने के लिए आज वह मेरे गर्भ से जन्म लेंगे। अरे सारा ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में समाया हुआ है, वो मेरे गर्भ से जन्म ले, लोग हंसेंगे नहीं क्या? भगवान ने देखा मां को बड़ा ज्ञान आ गया, बड़ा ज्ञान आ गया है। अपनी माया थोड़ा हटाई, क्या मां चाहती क्या है ये तो बता। तो मां कहती है, माता पुनि बोली सो मति डोली, तज होता गया हरे तू। चार हाथ वाला का बेटा होता है, ऐसा कोई बेटा है जिसके चार हाथ हो? दुनिया वाले क्या कहेंगे? नहीं, मुझे चार हाथ वाला बेटा नहीं चाहिए। तो कहा मां पहले बुलाती है, अब भगाती है, ये बताए कि मैं करूं क्या? शिशु लीला अति प्रिय लीला, शिशु लीला करो प्रभु। शिशु लीला अति प्रिय लीला, यह सुख बोले शिशु लीला करो। रो, बोले क्यों रो? बोले ये माँ को सबसे प्रिय है। मेरी माता ने अपने हृदय पे हाथ रख करके अपने बच्चे की पहली कूक जब आपने सुनी, आप अपने लेबर पेन भूल गए, अपने जन्म देने के पीड़ा को भूल गए। यही तो भगवान कह रहे हैं, यही तो गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं। माँ कह रही है बेटा चार हाथ वाला नहीं चाहिए, शिशु लीला कर। मैं शिशु लीला जानता नहीं। बोले शिशु लीला ऐसी होती है, रोना शुरू करता है, पहले रो। भगवान ने रोना शुरू किया, बोले क्यों रोए? बोले इसलिए रोए, सुजी वचन सुजाना, रोदन ढाला, होई बालक सुर भूपा। यह चरित गावहि हरि बल पावहि, दीन भरहि भव भूपा। विप्रदेयु सुर संहिता, दीन मनुज अवतारे, निज इच्छा निर्मित करो, चलते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, सुनि वचन सुजाना, रोदन ढाला, होई बालक सुर भूपा। चरित गावहि हरि बल पावहि, दीन भरहि भव भूपा। परम प्रिय भाई सब्रम चली आई, सब रानी हर्षित जहाँ जहाँ साई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। श्री राम जय राम। राम श्री राम जय जय राम। दशरथ जी महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ को बधाई नहीं सुनाई दी, दशरथ को सुनना चाहते थे अपने बालकों का रोना कानों पर। जब पहली बार एक बार तो दशरथ ने कानों पर सफेद बालों को देखा तो स्वयं रो पड़े। आज बालकों की बात कानों पर पड़ी तो दशरथ जी महाराज रो पड़े। अब बधाई गाने वाले आए दशरथ जी के पास। अरे दशरथ जी महाराज की जय हो। अरे महाराज
भैया लगन में बाजे बधैया। अच्छा, राम जी के जन्म की खुशी नहीं है जी, जो खुशी है वो उड़ जाओगे अपने स्थान पे। पिछले साल हमारे कौन आए थे? श्याम जी। और आज को